हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज वैभव देशमुख। आज हमारा टोटल डिस्कशन होने वाला है अबाउट योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिंपल है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार हाँ केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक आप कह सकते हो कि एक आदत है केमिस्ट्री की, आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। इवन मुझे भी है केमिस्ट्री के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस अभी तक है फिलहाल, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। जब हम इसे पढ़ लेते हैं ना तो हमें लगता है कि यार ये तो मेरा हो गया है, अभी मुझको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बायोलॉजी और हमारे फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसकी वजह से हम उसे स्किप कर देते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी माइनर माइनर मिस्टेक्स होती है मेरे दोस्तों। बट एक चीज़ देखना क्या होता है कि जब आप माइनर मिस्टेक्स करते हो ना, वो माइनर नहीं रहती है। एक समय आता है जो कि थोड़ा सा करके आपको बहुत ही ज़्यादा रुला देती है मेरे दोस्तों। तो आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है कि अगर आपका स्कोर स्टक है बिटवीन 60 टू 90 मार्क्स आप कह सकते हो, तो कैसे हम उन्हें 140 तक पहुंचाए मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर 140 प्लस, एंड फाइनल नीट में हमारा स्कोर 160 के आगे ही आना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से थोड़ा ठीक ठाक है तभी सेशन को देखना। अगर आप जीरो से देखने वाले हो तो आपके लिए आज का वीडियो नहीं होने वाला है, सेशन नहीं होने वाला है। स्टिल आप इसे अटेंड जरूर कर सकते हो। मेरे दोस्तों एक चीज देखना कि मेरा स्कोर था अपने केमिस्ट्री के अंदर 137 से लेकर 140 के बीच में। तो मेरी गलतियां कौन सी थी? बहुत ज्यादा सिंपल मिस्टेक्स थी कि मैंने कुछ टॉपिक्स को अंडर एस्टिमेट किया था। जस्ट टॉपिक्स लाए, आप कह सकते हो पॉलीमर्स, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप कह सकते हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसके अंदर आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा। फिलहाल मेटालर्जी तो मैंने अच्छे से किया था। इवन मेटालर्जी थोड़ा सा गंदा टॉपिक है, इसके अंदर इवन मैंने उसे अच्छे से किया था। मतलब क्या है, मैंने हार्ड टॉपिक्स को अच्छे से कर डाला था, बट सिंपल टॉपिक्स को मैंने बाद के लिए छोड़ दिया। मतलब आई थॉट क्या, चलो इन टॉपिक्स को मैं बाद में कवर कर लूंगा एंड मेरा स्कोर तो हो जाएगा। मुझे लगा कि हार्ड टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल तो मैं कभी भी कर लूंगा। बट लास्ट में क्या हुआ कि चीजें यहां तक आके रुकी थी एंड आई वाज लाइक यार अभी कैसे करूं, रिवीजन करूं इनको या इससे पहले से प्रिपेयर करूं। मतलब मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, बट बहुत दिनों तक निगलेक्ट करने की वजह से मेरा स्कोर इनके अंदर जीरो ही आने लगा था। तो एक्चुअली एक चीज देखना, अगर आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, चाहे वो सिंपल टॉपिक हो चाहे बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा मत करो। अभी थोड़ा सा एक सेकंड डिस्कशन है मेरे दोस्तों, मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा स्कीप करने लगते हो। जब लास्ट के कुछ दिन बचे होते ना, आपको लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, आप उसे स्कीप करते हो। एक गुड हैबिट है, गंदी आदत नहीं कहूंगा मेरे दोस्तों, बट वो ज्यादा अप्लाई होती है फिजिक्स के अंदर। कभी कभार आपकी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट आपकी थोड़ी सी खराब है, एक आध टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे स्कीप कर देना, इट इज ओके। बट केमिस्ट्री के लिए वो ज्यादा ओके नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर फिलहाल क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करके रखी है, मिनिमम आपकी पीवाईक्यूज तो सिंपल क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप स्किप कौन सी चीजें कर सकते हो? लाइक मैंने किया था आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैंने कब स्किप किया था आपको बता दूं, मैंने बहुत ट्राई किया। अरे सोचा क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड तक उसके क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। देन मैंने उसे एट द एंड में स्किप कर दिया था। तो आप भी ऐसे ही करना कि सब कुछ कर सकते हो। केमिस्ट्री में ऐसे हार्ड चीजें कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो उसके बावजूद अगर आपका स्कोर ज्यादा बूस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी रीजन है मेरे दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट्स। आपकी क्या है? कॉन्सेप्ट। सेकेंड चीज मैं कहना चाहूंगा आपके बेसिक्स। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, प्लीज अच्छे से देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका बेस होने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों आपके बेसिक टॉपिक्स है। इन्हें परफेक्ट नहीं किया तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब हो सकती है। इन ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, एक कॉमन बेस है। अगर इनऑर्गेनिक की ये टॉपिक आपने परफेक्ट कर लिए तो ऑर्गेनिक के लिए भी सपोर्टिव होने वाले। कौन से है? आपका पीरियोडिक टेबल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचने में। एंड सेकंड आ जाएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एज वेल एज दी केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये दो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली कवर हो जाएगा। अगर ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो आपको एक भी ब्लॉक नहीं समझेगा। ब्लॉक मतलब कौन सा होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक नहीं पता चलेगा। इवन मेटालर्जी भी नहीं पता चलने वाला अगर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आपका परफेक्ट नहीं है। यस, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके बहुत ही ज्यादा चीजें आती है। लाइक मैं आपको कहना चाहूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बीच में होने वाली, दैट इज द सिंपल थिंग, बेसिक थिंग। तो इन टॉपिक्स को बहुत पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, सभी चीजें कर लेना। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आर योर मिस्टेक्स। अच्छे से ध्यान दो आप मिस्टेक्स के बारे में। आप क्या करते हो, आप एक बार पढ़ते हो उसके बाद उसको ज्यादा रिवीजन नहीं देते हो। बट मैं आपको एक चीज बहुत शॉर्टली बताना चाहूंगा, अगर आप सच में रिटर्न करना चाहते हो चीजें बहुत अच्छे से, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ, आपको पता है। तो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स क्या कर लेना, अच्छे से बार बार रिवाइज कर लो। यार ये बीच में क्या था, कोई बात नहीं, बार बार रिवाइज कर लो, उसे हर रोज देखना।
बार बार देखने से क्या होता है, एक आपका बेनिफिट हो जाता है मेरे दोस्तों कि एक फोटोग्राफिक मेमोरी हमारे बीच में आ जाती है। लाइक कि अगर हम एक चीज को बार बार देखते हैं ना तो चीज हमें याद हो जाती है, कहाँ पर क्या लिखा है वगैरह। सो बार बार रिवाइज करना, चाहे आपका पी ब्लॉग, आपका पीरियोडिक टेबल, वॉट एवर द टॉपिक, बट उसे क्या करना, बार बार रिवाइज करना। फॉर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय फ्रेंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन का नाम, ठीक है, नेम ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म एंड कुछ हाइब्रिडाइजेशन की आपके कुछ एग्जांपल्स वगैरह, कुछ उसके फॉर्मूलेज एंड वगैरह जो चीजें होती है नॉर्मली, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिवाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स का एक चार्ट होना चाहिए, एक तख्ता आप इसे कह सकते हो, एंड प्लीज उसे बार बार रिवाइज करो, हर बार उसे रिवाइज करो। सो केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा स्कोर बूस्ट होना लगेगा मेरे दोस्तों। अगर यकीन नहीं करते, आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। सुबह एक टॉपिक, शाम को एक टॉपिक, दोपहर को एक टॉपिक रिवाइज करना है। रिवाइज करने में ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 मिनट लगते हैं, उसे कम नहीं लगता, उसे ज्यादा नहीं लगता। तो ज्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसे रिवाइज करोगे आई एम वेरी श्योर कि स्कोर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। एक चीज देखना, फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के अंदर एक ठीक ठाक लेवल पर इंपॉर्टेंट है, बट उसी के साथ मेरे दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो बावजूद आपको फॉर्मूला आता था, बावजूद आपको प्रैक्टिस थी, बावजूद आपको कॉन्सेप्ट पता थी, एज एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट कितनी सिंपल है मेरे दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक सिंपल सी कुछ बातें होती है, बट जब तक आप उसके एग्जांपल्स नहीं प्रैक्टिस करते, कौन सी प्रायोरिटी कहाँ पर देनी है, कैसे करनी है, कौन से बॉन्ड को सबसे पहले हम करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर या तो नॉमेनक्लेचर, कितना सिंपल है ना यार, नॉमेनक्लेचर हम 11th की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर उतने समय में हम रिवाइज करते आ रहे हैं, बट स्टिल अगर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे तो नहीं होगा। वॉट एवर द सब्जेक्ट, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, पीसी दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, एक चीज देखना, इवन आपको फॉर्मूलेज मुंह जबान याद है, ठीक है, बट अगर आप उसकी प्रैक्टिसिंग नहीं करते हो क्वेश्चंस की दिन नहीं आने वाले। तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है, एंड पर टॉपिक 100 क्वेश्चंस लगा लो, वो भी क्वेश्चंस आपके नीट लेवल के होने चाहिए, नहीं तो आपने कुछ एम्स के वगैरह लगा दिए एंड अगर जा रहे हो तो उतना ज्यादा बेनिफिट अभी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, रिविजन करना है, फॉर्मूलाज को याद वगैरह सभी चीजें आपको करनी है, यहाँ तक ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे फंडे बताऊंगा जिसके थ्रू आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट, उसे सॉल्व करते समय मेरे दोस्तों सभी चीजें रिटेन करना स्टार्ट कर दो। जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे तब सोच लेना कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, मैंने कौन सी गलतियां की थी। तो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आप जो मिस्टेक्स करते हो उसके लिए एक मिस्टेक बुक तैयार करना, कि अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हो तो सेम टाइप ऑफ दी मिस्टेक आपकी बाद में नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप यही चीज के ऊपर फोकस करना, बार बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग करना, ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कराएगी मेरे दोस्तों। एंड आपको जो आपके मॉक टेस्ट सीरीज है उसे रिसॉल्व भी करना है, क्योंकि अगर रिसॉल्व नहीं करोगे तो वो चीजें बार बार मिस्टेक करती जाएगी। यहां तक ठीक है, यस गॉट इट। तो ज्यादा सेशन को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, अगर आप ये सभी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री सॉल्व करते समय कम से कम मुझे लगता है कि 40 मिनट से एक एवरेज बच्चा लेता है, एवरेज बच्चा, एंड मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स में एक एवरेज बच्चा लेता है, बट 60 मिनट तक मत जाना, 40 टू 50 मिनट्स के बीच में ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, उससे कम ही बेटा अगर हो सके तो। एंड ऐसी चीजें जब आप करोगे तो आपका स्कोर सच में बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपका फिजिक्स की तरह नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री सिंपल है, केमिस्ट्री ही आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल है। कैसे है सिंपल है, फ्री मार्क्स है, फ्री मार्क्स, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लूज मत करना है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होना है। केमिस्ट्री आपको रिफ्लेक्ट करा के देगा कि तेरे को आता है, तेरे को आता है, बट अनलेस जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो फेक कॉन्फिडेंस मत लो, स्मार्ट वर्क करो, एनसीईआरटी भी पढ़ा करो बट ज्यादा नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 4 बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-2 बार पढ़ लो, उसके बाद जस्ट हाइलाइट्स के थ्रू करो, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ के उसके नोट्स बना के बार बार रिवाइज करो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, लाइक योर बायोलॉजी, ठीक है। तो लास्ट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट वर्क दैट इज द लास्ट थिंग, इसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। स्मार्ट वर्क के अंदर कौन सी चीजें आती है कि पीवाईक्यूज कहाँ से बने थे, कौन से सेशंस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, लाइक नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन 100% आता है। आपके कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, नेम ऑफ द रिएक्शंस क्या होती है, टेम्परेचर कौन सा है, कैटेलिस्ट कौन सा है, पता कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज देखना, फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है मेरे दोस्तों, हाफ ऑफ द क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं,
हाफ ऑफ दी जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों थ्योरी होते हैं, हाफ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड होने वाले हैं। तो अगर आपको थ्योरी कार्ड नहीं आती तो 7 क्वेश्चंस गए, एंड अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो न्यूमेरिकल्स वाले भी 5 क्वेश्चंस गए। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट होना, थ्योरी अच्छे से याद होना भी इंपॉर्टेंट है। ओनली आप फॉर्मूलाज बेसिस के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि आपको सभी चीजें पता चली होगी इस सेशन के अंदर, बट उसी के साथ मेरे पास और कुछ चीजें आपके लिए जिसे आप अच्छे से देख के चल ही जाना। लास्ट चांस टू नीट क्रैक लास्ट चांस टू क्रैक द नीट यूजी 2023। आपके पास अप टू 40% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 3 मंथ्स के, प्लस और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस आपके सामने। इसकी वजह से आपको एक्सेस मिल जाएगा मल्टीपल क्रैश कोर्स के अंदर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, इंडिया टॉप एजुकेटर्स है। आपको कोड यूज करना है VD1। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नॉट एबल टू स्टडी एट कोटा, अनअकैडमी इज नाउ ब्रिंगिंग कोटा टू यू। सो बैच आपकी स्टार्ट होने वाली फ्रॉम द 14 फरवरी। आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो। आपके सामने प्राइस है मेरे दोस्तों, इसके अंदर यूएसपीज है आपके सामने। देन द कोड इज द वेरी सेम, दैट इज द VD1 वैभव देशमुख 1 एंड गेट अप टू द 90% स्कॉलरशिप एट द अनअकैडमी सेंटर, क्लासरूम लर्निंग फॉर द IIT नीट और द आपका कह सकते सॉरी IIT JEE एज वेल एज द नीट यूजी एंड द फाउंडेशन। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है मेरे दोस्तों, एंड एनरोल करने के लिए अगेन हमारा कोड यूज करना VD1। वेरी फाइन। देन नेक्स्ट इज द सारांश बैच फॉर द नीट यूजी, जिसकी स्टार्टिंग आपके सामने है मेरे दोस्तों। आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे, गेस्ट लेक्चर्स डॉक्टर अनिल मनी सर के, गौरव गुप्ता सर के, नितेश देवानी सर के। सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, कोड यूज करना है VD1 कोड, ठीक है, दैट इज द वैभव देशमुख कोड। NCERT के लिए आपकी एक टेस्ट सीरीज होने वाली A to Z टेस्ट सीरीज, जिसके बीच में आपको मेरे दोस्तों NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो इसे भी आप चूज कर सकते हो, कोड VD1 यूज करना। एंड मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज चूज ही करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इसके थ्रू। तो चलो इस सेशन को एंड करता हूं मैं, जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर माय फ्रेंड्स, सी यू देन।